शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पितृपक्ष के दौरान में हम क्या खाएं क्या नहीं, क्या खाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और क्या खाने से हमारे पितृ नाराज होते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष में ओम नमः शिवाय करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदैव बने रहे तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या पितृ अमावस्या भी कहा जाता है और उस दिन समाप्त होते हैं। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ हो चुके हैं और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। बच्चे हो या बड़े हो, पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे सज्जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्र पक्ष पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 17 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहला जाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों को भोग में लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आप जानेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं कि जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों या ब्राह्मणों को भूल कर भी भोजन के दौरान शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर ले और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन खाएं, वही भोजन ब्राह्मणों को दान करें, पितरों को वही भोजन का भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप और हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उनमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। या फिर जिनके पितृपक्ष या तामसिक भोजन पसंद होता है तो वे मांसाहार लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडा सेवन बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए और ना ही पितरों को भोजन में भी इन सब की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को पितृदेव कहा गया है। पितरों को भोजन, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को स्वीकार करते हैं, पहले उन्हें ही चढ़ाया जाता है, तत्पश्चात यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। यदि आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी
उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उसे भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भी भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडा का बना हो, और ना ही पितरों का भोजन आप भी जरूरतमंद व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए हैं वह बिना प्याज, लहसुन तथा मीट, अंडे का होना चाहिए। ये सब शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन, अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए भी वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु अपने लिए कभी भी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना भी नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे आदि बनाने चाहिए। हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत ही पसंद आती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है तो खीर अवश्य ही बनाएं। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि भी खा सकते हैं, पर पितरों को ये चीज़ें ना दें। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पितृ को जो भोजन बनाए वह ब्राह्मणों को भी वह भोजन कराएं, वो पक्का ही बनाएं। ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वह भी पक्का होना चाहिए, जैसे कि खीर, पूड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी। इन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि घर में पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा काले नमक, काली मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सचमुच दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको अमूल्य रुपए खर्च करने पर भी कोई नहीं देगा। तो आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के अनुसार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।